शहाबुद्दीन साहब के मौत से समझौता कर लिया है, क्योंकि आज हिना साहब का अपना कुछ भी नहीं है और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले भी शहाबुद्दीन साहब रहे हैं। बिहार में मुसलमानों का दुश्मन था, मुसलमानों का दुश्मन है और मुसलमानों का दुश्मन रहेगा। उनको नहीं समझ में आता है तो जितने बड़का आरजेडी के नेता है आकर 2 मिनट हमसे डिबेट कर लीजिए। 5 गो सवाल हमारे पास तैयार है, वो 5 गो सवाल में से 1 सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा और आरजेडी का नेता उल्टे पांव भाग। सियासत जो आधी रात को किया जाता है, एक नया भूचाल आ गया है बिहार के राजनीति में। एक नई तरह की राजनीति सियासत शुरू हो गई है, जिसमें यह बताया दिखाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी और हिना साहब, ओसामा साहब की मुलाकात हो रही है एमएलसी के घर में और डील हो रही है, बात हो रही है, मनाया जा रहा है। ऐसी बातें निकल के आ रही है, ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से ना ही हिना साहब ने कुछ बोला है और ना ही लालू प्रसाद तेजस्वी यादव जी किसी ने भी कुछ बोला है ऑफिशियल तरीके से। हालांकि मीडिया का काम है खबर चलाना, चलाती रहती है, कहीं सच्चाई तो कहीं झूठ, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन अगर इस तरह का काम होता है, अगर हिना साहब वापस से आरजेडी में शामिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं हिना साहब के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और नुकसानदेह कैसे साबित हो सकता है यह मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप लोगों को याद होगा कि इतने दिनों से आरजेडी में जुड़ी हुई थी और उसके बाद जब वह आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ती थी सिवान से, तो वो नहीं जीत पाती थी। उसके बाद अभी निर्दलीय भी चुनाव लड़ी तो भी नहीं जीत पाई। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जो मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जीत नहीं पा रही है हिना साहब। दूसरी बात यह है कि आप देखे होइएगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ दिन पहले, जब यह अफवाह तेज हो गई थी, जब यह लोगों में चर्चा होने लगी थी कि हिना साहब अब आरजेडी में नहीं है, आरजेडी को छोड़ चुकी हैं, तो वह सिवान से दरभंगा की यात्रा पर निकली थी। दरभंगा में एक सभा होना था जहां उनको जाना था। जो सिवान से निकलकर दरभंगा जा रही थी, उस हजारों के तादाद में उनके साथ गाड़ियां गई, उनके साथ काफिला गया, हजारों लोग उनके साथ जुड़े और उनका स्वागत किए और दरभंगा तक गए उनके लिए। और यह सब तब हुआ जबकि आरजेडी से हिना साहब चुनाव नहीं लड़ेंगी, तब उनके साथ काफी सारे नए लोग जुड़ गए थे। और अगर फिर वापस से अगर हिना साहब आरजेडी में चली जाती हैं तो फिर आने वाला समय कैसा होगा, क्या होगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि आरजेडी को फायदा थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन हिना साहब को फायदा होगा इसका कोई गारंटी भी नहीं है। क्योंकि इसलिए गारंटी नहीं है कि अगर हिना साहब अगर आरजेडी में वापस से चली जाती हैं तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि हिना साहब शहाबुद्दीन साहब के मौत का सौदा कर रही हैं। उनके मौत का सौदा हो गया है। और मौत का सौदा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि शहाबुद्दीन साहब जिन्होंने अपने खून पसीने से आरजेडी को सींचा था, आरजेडी को बनाया था, आरजेडी के 4 पिलर में से एक पिलर थे, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है रहस्यमयी तरीके से शहाबुद्दीन साहब की, तब आरजेडी का कोई नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, कोई भी कुछ नहीं बोल पाते और ना ही मिलने आते हैं, ना ही एक ट्वीट निकल पाता है लालू प्रसाद यादव जी से और ना ही तेजस्वी यादव से। हालांकि तेजस्वी यादव जी और मीसा भारती जी पूरा परिवार तो दिल्ली में पिकनिक ही मना रहे थे उस वक्त। ये दुखद समय में शहाबुद्दीन परिवार के साथ आरजेडी परिवार नहीं था। तो अगर आज आप शामिल हो जाते हैं जाकर, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपने समझौता कर लिया है, शहाबुद्दीन साहब के मौत से समझौता कर लिया है। और यह कहीं ना कहीं बिहार के मुसलमानों को नागवार गुजरेगा, क्योंकि आज हिना साहब का अपना कुछ भी नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। हिना साहब को अगर लोग चाह रहा है तो शहाबुद्दीन साहब की वजह से चाह रहा है। शहाबुद्दीन साहब को चाहता है बिहार का लोग, बिहार का मुसलमान, इसलिए हिना साहब को चाह रहा है। ओसामा साहब को लोग जानता है शहाबुद्दीन साहब की वजह से, क्योंकि मुसलमानों के सबसे बड़ा अगर इतिहास में बिहार के अंदर में देखा जाए तो वह शहाबुद्दीन साहब नेता रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले भी शहाबुद्दीन साहब रहे हैं। इस बात से कतई कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जो लोग अगर इस बात से इनकार करता है तो उनको राजनीति की सूझबूझ नहीं है, उनको राजनीति की समझ नहीं है। जिनको राजनीति की ज्ञान नहीं होगा वही यह बात कर सकता है। बहुत सारे नेता, सांसद, विधायक जेल से छूट कर आते हैं और फिर वापस जेल में जाते हैं, आराम करते हैं, जब टाइम मिलता है तब जेल से बाहर आ जाते हैं। तो क्या शहाबुद्दीन साहब नहीं आ सकते थे? आ सकते थे, लेकिन उनको लाया नहीं गया, उनको जानबूझकर जेल में सड़ाया गया। ऐसा नहीं है कि बीच में आरजेडी की सरकार नहीं बनी थी, आरजेडी की सरकार भी बनी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री भी रहे, आरजेडी और जदयू का गठबंधन भी रहा। उस वक्त भी चाहते तो शहाबुद्दीन साहब बाहर आ सकते थे। अगर कानून बदल कर, कानून ला कर किसी नेता को बाहर निकाला जा सकता है, तो अगर सरकार में रहकर शहाबुद्दीन साहब को बाहर निकालने का जब बात आता तो क्या नहीं निकाल पाते? लेकिन चाहा नहीं कभी आरजेडी का लोग, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कभी चाहे नहीं कि हाँ शहाबुद्दीन साहब बाहर आए। और आज जब हिना साहब वापस उनके साथ गुप्त रूप से अगर मीटिंग कर रही हैं, जैसा सूत्र बता रहे हैं कि मीटिंग कर रही हैं, समझौता कर रही हैं, रूठने और मनाने
बनाने का दौर चल रहा है, तो यह कहीं ना कहीं हिना साहब के लिए नुकसानदेह साबित इसलिए हो सकता है क्योंकि जब से हिना साहब राजनीति में आई हैं, शहाबुद्दीन साहब की वजह से हिना साहब को जाना जाता है। और अगर आप उनके ही मौत का सौदा कर लीजिएगा तो आपके साथ बिहार का लोग नहीं रहेगा। और जो लोग आपको हाँ 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 कर रहा है, उन लोगों को राजनीति की थोड़ी भी समझ नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है राजनीति का, इसलिए हो हल्ला करके आपको चढ़ाए जा रहे हैं और आप हिना साहब चढ़े जा रहे हैं। आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि जब अगर लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को उतना चिंता होता, तो जब शहाबुद्दीन साहब का मृत्यु हो गया रहस्यमयी तरीके से, तो एक ट्वीट तक नहीं निकल पाया उन लोगों से, एक बात तक नहीं बोल पाए, कोई मिलने तक नहीं आया, कोई सिवान अभी तक नहीं गया, कोई घर तक नहीं पहुंचा। अगर इतना ही हमदर्दी रहता शहाबुद्दीन परिवार से, आरजेडी टिकट ही नहीं देती अवध बिहारी चौधरी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। वहां देना ही नहीं चाहिए था, जब जान रही थी कि हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, वहां नहीं देते तब ना माना जाता। आपने तो अवध बिहारी चौधरी जी को आरजेडी ने टिकट दे दिया और नतीजा जो होना था वही हुआ, जो 4 बार 3 बार से हो रहा था वही चौथी बार भी हो गया। तो राजनीतिक करियर तो हमेशा से खत्म करने की कोशिश तो की गई है लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से भी और आरजेडी परिवार की तरफ से, पूरे बिहार के मुसलमानों का राजनीतिक रूप से, और राजनीतिक रूप से यकीनन शोषण हुआ है। जिन लोगों को नहीं समझ में आता है उनको समझने की जरूरत है। इल्जाम लगाना अलग बात है, समझना बूझना, अपना दिमाग बुद्धि लगाना ये अलग बात है, आपको समझनी पड़ेगी। बिहार का मुसलमान 99% आरजेडी को एक तरफा वोट दिया है। बिहार ने जात को ही भले नहीं वोट देता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को तो वोट देता है ना, आरजेडी को एक तरफा वोट देता है ना। और बिहार के मुसलमान को बदले में क्या मिला है आरजेडी की तरफ से? 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट, वो भी 2 हार गए। उस 2 सीट पर आप सर्वे कर लीजिए जाकर, जो वोट मिला है वो उन दोनों कैंडिडेट के अपने दम पर मिला है। तेजस्वी यादव कितना बार जाकर वहां सभा कर आ गए, कितना भीड़ जुटवा लिए हैं। लालू प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी कितना बार चले गए हैं? नहीं गए हैं। राहुल गांधी जी को बुलाया गया मीसा भारती को जितवाने के लिए, और मीसा भारती जी जब से जीती हैं, जब से संसद में वो दिखाई नहीं देती है। लापता का बोर्ड लगा हुआ है जहां से वो जीत कर आई है। उससे तो अच्छा रितलाल यादव को टिकट दे देते, वो बेचारे जीत जाते तो वो ज्यादा काम कर लेते, वो कहीं उनसे लाख गुना बेहतर थे रितलाल यादव जी, लेकिन नहीं। तो आरजेडी का यही नीति रहा है, इसीलिए बिहार के मुसलमानों को सोचने की जरूरत है और हिना साहब को नसीहत की जरूरत है, सलाह मशवरे की जरूरत है, मेरी नहीं किसी की भी। उनको समझनी पड़ेगी कि आप शहाबुद्दीन साहब के मौत का सौदा नहीं कर सकते हैं। आपको लोग नहीं चाहता है, शहाबुद्दीन साहब की वजह से आपको चाहता है, ये बात समझने की जरूरत है। और अगर यह सच हो जाता है, अगर आरजेडी में शामिल हो जाती है, तो मेरे इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा हिना साहब का जितना वोट मिला है लोकसभा में, उससे भी बुरे दौर से चली जाएंगी, क्योंकि आप शहाबुद्दीन साहब के आत्मसम्मान के साथ अब खिलवाड़ नहीं कर सकते। हिना साहब को कोई जाकर समझाए कि आरजेडी में जाने की उनको कोई जरूरत नहीं है, जहां है वहीं रहिए, वहीं ठीक है, कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरजेडी में जाने के बाद आपका नुकसान ही होना है, फायदा नहीं होना है। क्योंकि बिहार में मुसलमानों का नुकसान आरजेडी ने ही किया है, मुसलमानों का वोट आरजेडी लिया है और नेता आरजेडी ने ही खत्म किया है, जो भी बिहार का मुसलमान नेता रहा हो। इसलिए हिना साहब को कोई बताए, जाकर कोई समझाए, उनको यह बताए कि भाई आप आरजेडी में मत जाइए, जहां है आप निर्दलीय रहिए, चाहे जिस पार्टी दल में जाना है जाइए, लेकिन आरजेडी में नहीं जाइए, क्योंकि आरजेडी बिहार में मुसलमानों का दुश्मन था, मुसलमानों का दुश्मन है और मुसलमानों का दुश्मन रहेगा। और यह मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं और कल भी कहूंगा। और जिनको नहीं समझ में आता है, तो जितने बड़का आरजेडी के नेता है, आकर 2 मिनट हमसे डिबेट कर लीजिए। 5 गो सवाल हमारे पास तैयार है, वो 5 गो सवाल में से 1 गो सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा और आरजेडी का नेता उल्टे पांव भाग